हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल कोविन लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 105 को सॉल्व करना सीखेंगे। आज की इस क्लास में हम क्या सीखेंगे? कंपोजेज शॉर्ट स्टोरी और पैराग्राफ ऑन अ गिवन पिक्चर, यानी एक दिए गए चित्र पर हम शॉर्ट स्टोरी अथवा पैराग्राफ को लिखना सीखेंगे। देखें, राइट योर थॉट्स अबाउट द गिवन पिक्चर, यानी इस दिए गए चित्र पर अपने विचारों को लिखना है। थॉट्स का मतलब क्या होता है? विचार। ठीक है, इस दिए गए चित्र पर आपके विचारों को क्या करना है? लिखना है। तो देखो, चित्र के अंदर हमें क्या दिख रहा है? चित्र के अंदर हमें दिख रहा है कि एक नल से क्या हो रहा है? पानी टपक रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बच्चा स्नान कर रहा है और पास में एक नल चालू है। और इधर देखो, ये ब्रश कर रहा है और नल चालू है। तो कुल मिला के ये है कि पानी क्या हो रहा है? पानी का दुरुपयोग हो रहा है, पानी का वेस्टेज हो रहा है। तो हमें पानी के बचाव से संबंधित इसके अंदर लिखना है। ठीक है, तो देखें, हम क्या लिखेंगे कि पानी का जो महत्व है हमारे लिए, कि पानी हमारे लिए क्यों उपयोगी है, हमें पानी को क्यों व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, इसके बारे में लिखना है। देखो, पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि वाटर इज मोस्ट वैल्यूएबल थिंग्स फॉर अस, कि पानी क्या है? पानी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। तो वाटर इज द मोस्ट वैल्यूएबल, ठीक है, मोस्ट वैल्यूएबल थिंग फॉर अस, हम सबके लिए बहुत ही क्या है? कीमती चीज है। थिंग फॉर अस। दूसरा पॉइंट हम लिख देंगे कि विदाउट वाटर, पानी के बिना, विदाउट विदाउट वाटर लाइफ कैन नेवर बी इमेजिन्ड, यानी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। विदाउट वाटर लाइफ कैन नेवर बी, लाइफ कैन नेवर बी इमेजिन्ड, कि पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। ठीक है, तीसरा वाक्य हम क्या लिख देंगे? तीसरा वाक्य हम लिखेंगे कि प्लांट्स, यानी जो पेड़ पौधे हैं, प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू, नीड वाटर टू ग्रो एंड सर्वाइव एज वेल, यानी पेड़ पौधों को जीवित रहने और वृद्धि करने या बड़ा होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। तो हम लिख देंगे कि प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर टू ग्रो एंड सर्वाइव एज वेल, बड़ा होने के साथ साथ उन्हें जीवित रहने के लिए भी किसकी जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है। आगे क्या लिखेंगे कि ह्यूमंस, यानी जो मानव है, ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन ह्यूमन बींग्स use water in different activities, use water in different activities, यानी जो मानव लोग हैं वो अलग अलग गतिविधियों में क्या करते हैं? पानी का उपयोग करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स यूज वाटर इन डिफरेंट एक्टिविटीज। ठीक है, डिफरेंट एक्टिविटीज। अगला हम क्या लिखेंगे? अगला लिखेंगे कि वाटर इज यूज्ड इन, वाटर इज यूज्ड इन क्लीनिंग क्लोथ्स, क्लीनिंग क्लोथ्स एंड फॉर बाथिंग। ठीक है, यानी नहाने और कपड़े धोने के लिए भी क्या पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। नहाने और कपड़े धोने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ती है? पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक, इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं कि फसलों को उत्पादन करने के लिए भी जरूरत पड़ती है। और भी लिख सकते हैं, ऐसे कई सारे पॉइंट है। अब हम लिख सकते हैं इसके बचाव के बारे में कि वी शुड सेव वाटर, हमें क्या करना चाहिए? हमें पानी को जितना संभव हो उतना क्या करना चाहिए? उतना हमें बचाना चाहिए। तो वी शुड सेव वाटर एवरी टाइम, ठीक है, प्रत्येक समय में पानी को बचाना चाहिए। एवरी टाइम एज पॉसिबल एज, जितना संभव हो सके हमें पानी को हमेशा प्रत्येक टाइम क्या करना चाहिए? बचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम उपाय क्या लिख सकते हैं कि टर्न ऑफ द वाटर
while brushing, WHIELE, while brushing, यानी जब हम ब्रश कर रहे होते हैं उस समय हमें नल को क्या करना चाहिए, नल या पानी को बंद कर देना चाहिए। तो टर्न ऑफ द वाटर while ब्रशिंग, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, ब्रशिंग योर टीथ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रशिंग योर टीथ, जब हम अपने दांतों को ब्रश कर रहे होते हैं उस समय में पानी को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा हम क्या लिख सकते हैं, टर्न ऑफ, टर्न ऑफ द वाटर वाइल सेविंग, जब हम सेविंग कर रहे होते हैं उस समय भी हमें क्या करना चाहिए, पानी को या नल को बंद कर देना चाहिए, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, यूज अ बकेट, यूज अ बकेट फॉर बाथिंग, नहाने के लिए आपको हमेशा बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खुले नल के नीचे डायरेक्ट बैठ गए, तो इससे कई सारे पानी का क्या होगा, वेस्टेज होगा। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कर सकते हैं कि कलेक्ट रेन वाटर, कलेक्ट रेन वाटर ड्यूरिंग रेनिंग, यानी कि बारिश के दौरान हमें वर्षा के पानी को क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय है जो हम क्या कर सकते हैं, पानी को बचाने से संबंधित कर सकते हैं। तो इस चित्र को देखकर हमें यही बातें समझ में आ रही है कि पानी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसको हम जितना संभाल के रखेंगे ये हमारी उतनी ही जरूरतों को पूरा कर पाएगा। यदि हम इसका दुरुपयोग करेंगे तो हमारी आने वाले समय के लिए क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपलब्ध नहीं होगा। और ऐसी स्थिति में मानव के साथ साथ जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी के लिए इस धरती पर रहना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। जितना संभव हो सके हमें क्या करना चाहिए, उतना हमें पानी को बचाकर रखना चाहिए। तो इस तरह हमने आपके वर्कशीट नंबर 105 के सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिए हैं। उम्मीद करता हूँ पूरी वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।